हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट 5 लेके आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे करें उसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान हम करेंगे वाक्य के अंत में रहा है, रही है आते हैं और उसके साथ उसके समय को भी बताया जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है रहा है, रही है और समय। अगर मैं सिंपल कंटिन्यूअस की बात करता हूँ तो उसमें आता है रहा रही, मगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही के साथ समय भी आता है। तो दोस्तों आइए इसके फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो दोस्तों अब ये जानते हैं हम कि कहाँ हैव बीन या हैज़ बीन आएगा और कहाँ सिंस या फॉर आएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ही सी इट नेम के साथ हैज़ बीन आएगा, आई यू वी दे और कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हैव बीन आएगा। दोस्तों यदि फोर आता, फोर के लिए हम जानना चाहेंगे कि फोर कहाँ आएगा, तो 2 आवर्स यानी 2 घंटे, 4 5 डेज यानी 5 दिनों से, 4 10 ईयर्स 10 सालों से, 4 मैनी डेज यानी बहुत दिनों से। और सिंस के लिए दोस्तों सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस स्टरडे यानी कल से, सिंस मंडे यानी सोमवार से, सिंस 25 मार्च यानी 25 तारीख से, सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे से, और सिंस 1995 यानी 1995 से। और आसान भाषा में समझे दोस्तों कि जो फोर होता है वो अनिश्चित टाइम के लिए होता है और जो सिंस होता है वो निश्चित टाइम के लिए होता है। आइए कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा इसको सीखते हैं। जैसे है दोस्तों, बच्चा 3 घंटे से खेल रहा है। बच्चा 3 घंटे से खेल रहा है, तो इसमें बच्चे का टाइम दिया हुआ कि वो 3 घंटे से खेल रहा है, मगर उसमें ये नहीं बताया हुआ है कि वो 3 घंटे से कौन से 3 घंटे से खेल रहा है। तो दोस्तों इस ऐसे टेंस में और ऐसे सेंटेंस में सिंस नहीं लगाते हैं, फोर लगाते हैं। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले बच्चा है तो बच्चा को हम लोग कह देंगे चाइल्ड। चाइल्ड। अब इसके साथ हमें दोस्तों ये देखना है कि इसके साथ हैव बीन आएगा या हैज़ बीन आएगा। तो चाइल्ड एक बच्चा है तो उसके साथ हैज़ बीन आएगा। अगर चाइल्ड के जगह चिल्ड्रन आ जाता या 2 बच्चे आ जाते तो उसके साथ हैव बीन आ जाता। तो यहाँ दोस्तों आएगा हैज़ बीन। तो चाइल्ड हैज़ बीन, चाइल्ड हैज़ बीन क्या कर रहा है दोस्तों, उसका काम क्या है, खेल रहा है। तो प्ले, और प्ले में लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग 3 घंटे से यानी 3 आवर्स, 3 आवर्स। तो सेंटेंस हमारा बनता है दोस्तों चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग 3 आवर्स। दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ हम देखते हैं। यहीं पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है तुम 3 बजे से किताब पढ़ रहे हो। तो अगर हम जब देख रहे थे उस पहले सेंटेंस में हमने देखा कि 3 घंटे से बात आ रही है, तो 3 घंटे से अनिश्चित टाइम था इसलिए 4 आया, मगर यहाँ पे कह रहा है 3 बजे से, तो यानी ये निश्चित टाइम है। तो जब निश्चित टाइम है तो दोस्तों आएगा सिंस। तो आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। तुम 3 बजे से किताब पढ़ रहे हो तो यू। अब यू के साथ दोस्तों क्या आना चाहिए, आई यू वी दे के साथ क्या आना चाहिए दोस्तों, हैव बीन। तो इसलिए आएगा यहाँ पे यू हैव बीन, यू हैव बीन रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग। क्या पढ़े हैं दोस्तों, बुक। यू हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock।
सिंस 3 o'clock। दोस्तों आइए अगला सेंटेंस सीखते हैं हम। रानी 3 दिन से पत्र नहीं लिख रही है। रानी 3 दिन से पत्र नहीं लिख रही है। अब ये 3 दिन कौन से हैं ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इसमें आएगा 4। तो आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। रानी एक लड़की का नाम है, तो इसलिए इसके साथ हैज़ बीन आएगा। रानी 3 दिन से, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा रानी है तो रानी के साथ आएगा दोस्तों रानी हैज़ बीन। रानी हैज़ बीन क्या कर रही है दोस्तों, पत्र नहीं लिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जब नहीं आ जाता है तो हैज़ बीन इकट्ठा ना आके इसके बीच में नोट आ जाता है। तो रानी हैज़ यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों नॉट। रानी हैज़ नॉट बीन। रानी हैज़ नॉट बीन क्या कर रही है दोस्तों, लिखने का काम कर रही है। तो लिखने का हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग। रानी हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर। तो लेटर के लिए लिख देंगे दोस्तों अ लेटर। रानी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days। फॉर 3 days। दोस्तों इस 4 को हमेशा ध्यान रखना है। जब निश्चित होता यानी 3 तारीख से होता यानी निश्चित दिन होता तब जाके वहाँ पे सिंस आता, मगर ये 3 दिन से ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा 3 दिन है, तो इसलिए यहाँ पे 4 आया है दोस्तों। इसलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वे पिछले बुधवार से बीमार नहीं हैं। वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे। दे के साथ दोस्तों आता है हैव। तो नहीं है तो अंग्रेजी आ जाएगा नॉट बीन। दे हैव नॉट बीन। बीमार को कहेंगे दोस्तों इल। दोस्तों यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि एक इल एक बीमारी है, तो आ जाएगा दे हैव नॉट बीन इल पिछले बुधवार यानी निश्चित बता रहा है डेट, तो इसलिए लगाएंगे यहाँ पे सिंस लास्ट वेडनेसडे। दोस्तों आइए अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं क्या आ रहा है। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम इस नगर में 4 वर्षों से रह रहे हो। तो दोस्तों जब इंट्रोगेटिव की बात आता है तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो यू आएगा दोस्तों, तुम का अंग्रेजी होता है यू, तो यू के साथ आता है हैव बीन, इसलिए हैव जो है सब्जेक्ट से पहले यानी यू से पहले हम लिख देंगे। हैव यू बीन। दोस्तों क्या कर रहे हैं, रहने का काम हो रहा है, तो लिविंग। हैव यू बीन लिविंग। कहाँ पर रहने की बात करिए दोस्तों, इस नगर यानी दिस सिटी। हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी। इन दिस सिटी। और 4 वर्षों से, तो ये हमें नहीं पता कि कौन से 4 वर्ष है, इसलिए आएगा 4। और 4 वर्षों के लिए आ जाएगा 4 ईयर्स। और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या वह यहाँ
1999 से काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस था 4 वर्ष, तो इसका कोई डेट फिक्स नहीं था, मगर यहाँ पे सन बता दिया है तो ये निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पे 4 ना आके सिंस आएगा। आइए इसको बनाते हैं। वह है तो वह यानी हैज़ बीन आता है, तो हैज़ जो है सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। हैज़। अब लड़की है तो लगाएंगे सी। हैज़ सी बीन। हैज़ सी बीन क्या करिए दोस्तों, काम कर रही है, तो काम को कहेंगे वर्किंग। तो हैज़ सी बीन वर्किंग। वर्किंग यहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों हेयर। वर्किंग हेयर। अब लगाएंगे दोस्तों सिंस। सिंस 1999। फिर लगा देते हैं दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या और नहीं दो आ रहा, तो इस सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी अंग्रेजी हम बनाते हैं। तो आइए दोस्तों बनाएंगे। राम है तो राम के साथ हैज़ बीन या हैव बीन आता है, तो हैज़ राम से पहले लगाएंगे। हैज़ राम। और नहीं भी आ रहा है, हैज़ राम नॉट बीन। बीन से पहले इस नोट को लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो नेगेटिव सेंटेंस इससे पहले आया था तो हैज़ और बीन के बीच में नोट आता था, तो इसलिए हैज़ यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा। तो हैज़ राम नॉट बीन क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़ाने का काम कर रहा है। पढ़ाने को हम कहते हैं टीचिंग। नहीं पढ़ा रहा है तो टीचिंग, क्योंकि जो पढ़ रहा होता तो आता वहाँ पे रीड, मगर एक टीचर जब किसी को पढ़ाता है तो वहाँ पे आता है टीच, तो टीच में लग जाएगा ING, इसलिए हो जाएगा टीचिंग। तो हैज़ राम नॉट बीन टीचिंग। टीचिंग इन द स्कूल। इन द स्कूल। इन द स्कूल। अब 2002 यानी सिंस। क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क को विशेष रूप से आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाता है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। तुम सोमवार से क्यों नहीं विद्यालय में आ रहे हो। दोस्तों इस सेंटेंस में क्या शुरू में आया था, तो ये सिंपल रूप से बन जा रहा था, मगर यहाँ पे जब क्या, कब, क्यों, कैसे यानी WH फैमिली जो होती है, यदि वो बीच में आती है तो उसका WH फैमिली के रूप में बनाया जाता है। तो क्यों आया है, तो उससे सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। वाई। अब तुम है तो तुम यानी हैव बीन आता है, तो हैव को हम लिखेंगे यहाँ पे वाई हैव। वाई हैव यू। वाई हैव यू क्या काम हो रहा है दोस्तों, आने का, तो वाई हैव यू। और नहीं भी है, वाई हैव यू नॉट बीन। विद्यालय में आने का काम हो रहा है, तो कमिंग। वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग इन द स्कूल। इन द स्कूल कब से दोस्तों, सिंस मंडे। सिंस मंडे। तो दोस्तों ये सेंटेंस बन जाता है वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग इन द स्कूल सिंस मंडे। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आज कुछ हमारे सेंटेंस थे और मैंने इसमें अपना बेटर परफॉर्म किया है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट जरूर करें और प्लीज़ हमारे जो हमारा चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।